केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। मनरेगा की जगह सरकार एक नई योजना विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आ रही है। इसको लेकर आज संसद में बिल पेश किया जाएगा, जिस पर जोरदार हंगामे की पूरी संभावना जताई जा रही है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि केंद्रीय सरकार महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रही है। इस देश के इतिहास और दुनिया के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी माने जाते हैं। उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आता कि इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। प्रियंका गांधी को सुनवाएंगे, उससे पहले इस बिल के बारे में जान लीजिए। कहा जा रहा है कि इस नए बिल के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी, जो मौजूदा मनरेगा की 100 दिन की सीमा से 25 दिन ज्यादा है। मनरेगा, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसे यूपीए सरकार ने 2005 में संसद में पेश किया था। शुरुआत में इसका नाम सिर्फ नगेरा था, यानी कि केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम बदला गया। 1 अप्रैल 2008 तक इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। इस कानून ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का गारंटी शुदा काम देकर पलायन रोकने और गरीबी कम करने में अहम भूमिका निभाई। सरकार संसद में जो नया बिल ला रही है, उसका आधिकारिक नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। इसका मकसद है 2005 के मनरेगा कानून को खत्म करना, ग्रामीण भारत के लिए एक नया विकास ढांचा तैयार करना, इसे विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन से जोड़ना। बिल के मुताबिक हर ग्रामीण परिवार का वयस्क सदस्य जो बिना स्किल वाला मैनुअल काम करने को तैयार हो, उसे 125 दिनों का कानूनी रोजगार अधिकार मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि नया बिल सिर्फ मजदूरी देने तक सीमित नहीं रहेगा। उनका कहना है कि पिछले 20 सालों में मनरेगा ने सुरक्षा गारंटी दी है, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में सामाजिक आर्थिक बदलाव आ चुके हैं, इसलिए योजना को और मजबूत और व्यापक बनाना जरूरी है। सरकार का दावा है कि सार्वजनिक कार्यों के जरिए एक नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक तैयार किया जाएगा, जो सड़क, जल संरक्षण, ग्रामीण संपत्तियों और आजीविकाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेंगे। अब जरा सुनिए प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को, जिन्होंने इस कानून पर सवाल उठाए हैं। सुनिए। ये पब्लिक को समझ में आता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी किसी योजना का इस तरह से नाम बदला जाता है, आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिसरप्ट कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा मानसिकता क्यों है, क्या है। क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम है सबसे पहले, और दूसरा जब भी रीनेम करते हैं तो सरकार की जो रिसोर्सेज हैं ये उसमें फिर से व्यर्थ होती हैं, क्योंकि हर चीज को रीनेम करना है, सारे ऑफिस रीनेम करने हैं, सारी जो स्टेशनरी है सब कुछ करना पड़ता है। तो एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें पैसे भी लगते हैं, तो खामखा करने का मुझे समझ में नहीं आया क्या फायदा। पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर दिया गया। अरे पूरा इतिहास बदल रहा है भारत सरकार, ये कोई ये है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं।